आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज के बारे में और कोणों के बारे में। तो बहुभुज क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो बहुभुज वो होता है जिसमें केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र है, उसको क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बना होना चाहिए और वो बंद होना चाहिए। ये दोनों शर्तें ज़रूरी हैं। कि मान लीजिए एक रेखाखंड बनाता हूँ, क्या ये बहुभुज है? ये नहीं है, क्योंकि अभी ये बंद नहीं है। मैंने दो बना दिए, दो रेखाखंड बन गए। क्या अभी ये बहुभुज है? अभी भी ये बहुभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बंद नहीं है। अब तीसरा रेखाखंड बनाऊं तो इस तरीके से। तो बंद वक्र के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला बहुभुज कितने रेखाखंडों से बना? 3। तो इसको नाम क्या दिया गया? 3 को कैसे लिखते हैं? त्रि से, और भुजा है इसकी तो भुज, तो इसका नाम दे दिया त्रिभुज। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे। तो ये त्रिभुज था क्योंकि इसकी 3 भुजाएं थी। इसके बाद में 4 भुजाओं वाली कोई आकृति होगी इस तरीके से, तो उसको क्या नाम देंगे? चतुर्भुज। फिर आएगी 5 भुजाओं वाली आकृति, तो उसको नाम देंगे पंचभुज। इसके बाद 6 वाली को षटभुज, 7 वाली को सप्तभुज, 8 वाली को अष्टभुज, 9 वाली को नवभुज और 10 भुजाओं वाली को 10 भुज कहेंगे। अभी इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी भुजाएं बराबर हों। सारी भुजाएं बराबर होंगी तब इनको कुछ अलग नाम दिया जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम ही। तो अभी ये बहुभुज हैं सारे के सारे। तो इसके बाद में पढ़ते हैं कि बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण कौन सा होगा बहुभुज का? तो आसन जो शीर्ष है, इनको छोड़ के आसन शीर्ष कौन से होते हैं? इसके साथ वाला जो है, जैसे ये शीर्ष है इसका, तो इसका आसन कौन सा होगा शीर्ष? या तो ये होगा या ये, दोनों ही इसके क्या हैं? आसन शीर्ष हैं। तो इसको छोड़ के बाकी जो बच गए, वहाँ तक जो रेखाखंड खींचा जाएगा उसको विकर्ण कहेंगे। क्योंकि यहाँ तक रेखाखंड खींचेंगे तो ये तो इसके ऊपर ही आ जाएगी, ये भी इसके ऊपर आ जाएगी। तो आसन शीर्षों को छोड़कर बाकी जो रेखाखंड खींचा जाए वो विकर्ण होता है। इसका विकर्ण ये रहा। इसका देखें तो मान लीजिए ये शीर्ष रहा, इसके आसन शीर्ष कौन से हैं? एक ये है, एक ये है। तो इनको छोड़ के बाकी मैं चाहे यहाँ रेखाखंड बना दूँ चाहे यहाँ बना दूँ, तो ये इसके विकर्ण हैं। तो इसके 2 विकर्ण यहाँ पे हो गए। इस तरीके से यहाँ से विकर्ण अलग अलग विकर्ण बन जाएंगे। तो अब विकर्ण भी पता चल गया कि बहुभुज का विकर्ण क्या होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज कौन से होते हैं। जिस प्रकार से लेंस होते हैं उसी तरीके से उत्तल व अवतल बहुभुज ये कौन से होते हैं। तो उत्तल में क्या होगा? जो सभी शीर्ष होंगे वो बाहर की तरफ निकले हुए हमें दिखाई देंगे। बाहर की तरफ मतलब जैसे त्रिभुज हैं, ऐसे दिख रहा है, सभी शीर्ष बाहर की तरफ हैं इसके। तो ये क्या है? एक उत्तल बहुभुज है। इसी तरीके से वर्ग देख लो, आयत, चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो वो भी क्या है? एक उत्तल बहुभुज है। लेकिन अवतल कौन सा होगा? जिसके शीर्ष अंदर की ओर हो। अभी ये शीर्ष बाहर है, लेकिन ये इस तरीके से अंदर आ गया। अगर ये बाहर होता तो उत्तल रहता, लेकिन ये अभी अंदर आ गया, इसका शीर्ष है, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ऐसे कोई भी आकृति बन सकती है, बस शीर्ष उसके क्या होने चाहिए? अंदर की तरफ होने चाहिए। तो ये भी क्या है? अवतल बहुभुज। जिसके शीर्ष बाहर है वो उत्तल। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा उत्तल और अवतल में क्या फ़र्क है। इसके बाद देखते हैं समबहुभुज और विषम बहुभुज। तो समबहुभुज क्या होगा? सम बहुभुज और एक होता है विषम बहुभुज। ये सभी बेसिक बातें हैं, अगर ये पता होंगी तो आगे हमें आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन हल करने में। तो ये सीखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा।
तो सम बहुभुज में क्या होगा, सम की बात होगी, सम की मतलब समान। तो समान क्या होगा इसके अंदर, इसके कोण भी समान होंगे। कोई भी बहुभुज हमें दिखाई दे रहा है उसके सभी कोण भी समान हो और उसकी सारी भुजाएं भी बराबर हों। तो मान लीजिए इस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये क्या है, एक सम बहुभुज है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान है और कोण भी। लेकिन कोई आकृति जैसे आयत देखा हमने, अब इसमें देखें इसके कोण तो बराबर है, सारे 90-90 डिग्री के हैं, लेकिन क्या इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं? इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं है। ये आमने सामने वाले बराबर हैं लेकिन ये आपस में तो बराबर नहीं है, इसलिए ये सम बहुभुज नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज। ठीक है, तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज में भी अंतर हमें पता चल गया। तो इस तरीके से ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी और भी है इस टॉपिक के अंदर, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार इतना रिवाइज करना, अच्छे से समझ लेना इसको, और बाकी आगे अच्छे से करेंगे और सारा पूरा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। और आपने एक काम और करना है, जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक बटन आ रहा है, इस नाम से लिखा होगा, सब्सक्राइब नाम से बटन है, उसको आपने क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके आगे एक बेल का आइकन बना होगा, बेल घंटी का आइकन बना होगा, आपको उस पर भी क्लिक करना है, ताकि जो अपने विद्यालय का जो स्टडी का जितना भी है आपको टॉपिक कराया जा रहा है, वो अगर उसकी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उस, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन प्रेस किया होगा। तो आपने ये काम ज़रूर करना है, और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।